नमस्कार दोस्तों, मैं विनयत्री मैथ्स विद विनयत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपनी इस आज की क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना तो सीखो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना तो सीखो। अरे जिंदगी को एक दिन मौत के सामने हारना ही है। जिंदगी को एक दिन मौत के सामने हारना ही है। उससे पहले जिंदगी को खुशी से जीना तो सीख लो। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। क्या दिया है आपको? 25 आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि काम 80 दिनों में समाप्त हुआ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x क्या है दोस्तों? यहाँ से कि आपके जो 10 आदमी हैं उन्होंने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा था, ये पूछा है दोस्तों यहाँ से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आप यहाँ से क्या समझ पा रहे हो। आपके 25 आदमी थे, 10 आदमियों ने काम छोड़ा है। इसका मतलब आपके बचे कितने? आपके 15 व्यक्ति। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, 15 व्यक्तियों ने आपका मतलब जितने भी दिन में काम आपका पूरा हुआ है, कंप्लीट डेज आपके काम किया है। काम कितने दिनों में पूरा हुआ है दोस्तों? 80 दिनों में। इसका मतलब 15 व्यक्तियों ने 80 दिन काम किया। कितना कर दिया दोस्तों? आपका 1200 काम कर दिया। किसने? 15 व्यक्तियों ने 80 दिन में। अब यहां से वो बोल रहा है दोस्तों, 25 आदमी किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। आपके व्यक्ति कितने? 25 कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में। तो कितना काम करते दोस्तों? वो 1500। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपका 300 काम कम हुआ है इसके कंपैरिजन में। तो यहां से काम कितना करना है? आपका रिमेनिंग वर्क कितना है यहां से दोस्तों? यहां से रिमेनिंग वर्क है आपका 300। 300 काम करना है दोस्तों। किसको करना है? 10 व्यक्तियों को करना है जो आपके उस काम को छोड़कर गए थे। तो यहां से 300 काम करना है। कितने व्यक्तियों को करना है दोस्तों? 10 व्यक्तियों को जो काम छोड़कर गए हैं। और एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों? आपके 30 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपके एक्स की वैल्यू निकल के आई है। मतलब 10 व्यक्तियों ने काम के शुरू होने के 30 दिन बाद काम को छोड़ दिया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको। एक काम को करने में बी को ए तथा सी के साथ काम करने की तुलना में तिगुना समय लगता है। टू डू a certain work, B would take time thrice as long as A and C together। इसका सबसे पहले हम कंसेप्ट जान लेते हैं दोस्तों, क्या चीज है ये। आपका मैंने मान लिया आपके 3 पर्सन है, ए है, एक बी है आपका और एक सी है। ये आपके 3 पर्सन है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से क्या कह रहा है? मैंने मान लीजिए यहाँ से ए बी और सी के कंपैरिजन में, बी तथा सी के कंपैरिजन में कितना समय लेता है। मैंने मान लीजिए यहाँ मान लिया आपका ए 4 समय लेता है। किसके कंपैरिजन में? बी और सी के कंपैरिजन में। मैंने मान लिया यदि बी और सी आपके 1 घंटे ले रहे हैं और ए 4 समय ले रहा है, मैंने मान लिया कि ये 4 घंटे ले रहा है। ये है आपका क्या दोस्तों? ये है आपका टाइम। ये टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा दोस्तों, 1/4 ये हो जाएगा आपका दोस्तों। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों? यहाँ से हो जाएगा आपका, मैंने मान लिया एक, यहाँ से आपका क्या हो गया? यहाँ से आपका मैंने ए और सी मान लिया। ए और सी किसी काम को उतने समय में करते हैं, मतलब बी उतना समय लेता है ए और सी के कंपैरिजन में 5 गुना। मतलब बी अगर 1 घंटे में करता है, सॉरी ए और सी आपके 1 घंटे में करता है, तो बी आपका 5 घंटे में। ये बोला है दोस्तों उसने। तो उसके बाद ये टाइम का है आपका। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी? इसकी इनवर्स एफिशिएंसी मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी 5/1। मतलब ए और सी की एफिशिएंसी 5 और बी की आपकी क्या? 1। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो दोस्तों, ए बी और सी कितना है? यहाँ से 5
और यहाँ ए बी सी कितना है आपका 6। ये आपके बराबर होने चाहिए दोस्तों यहाँ से। तो हम इन्हें बराबर कर लेंगे, यहाँ से 4 और 1 5, यहाँ से हम 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 5 और 1 6, यहाँ हम 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपकी एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी क्या, यहाँ से भी 30 आपकी, यहाँ से भी 30। तो ये आपकी बराबर हो चुकी है। ए यहाँ से क्या निकल के आया आपका 6, और यहाँ से दोस्तों ये बी प्लस सी कितना आया, 6 चौके आपका 24, और यहाँ से आपका ए प्लस सी कितना आया आपका 25, और यहाँ से आपका बी कितना आया आपका, बी आया आपका 5। आपके पास ये आ चुका है। मतलब दोस्तों ए की एफिशिएंसी 6, बी की सी की आपकी बी की आपकी 5, बची क्या आपके दोस्तों सी की कितनी है दोस्तों, टोटल है आपकी 30, और 6 और 5 11 इसकी है। तो सी की कितनी हो चुकी है आपकी 19। ए आपका क्या हो गया दोस्तों आपका 6, बी हो चुका है आपका 5, और सी हो चुका है आपका क्या, ये 19। ए बी सी तीनों की आपके पास क्षमता आ चुकी है दोस्तों। अब यहां से वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने बोल दिया कि तीनों मिलकर उस काम को मान लीजिए 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में दोस्तों आपके, ये आपके मैंने मान लिया 10 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, यहां से टोटल वर्क हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों आपके 10 दिन में कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी 30, कितना हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क हो चुका है आपका क्या दोस्तों 300। 300 काम करना है, 300 काम करना है। अब यहाँ से अगर मैं ए का अलग से पूछने लगूं, बी का, और यहाँ से सी का, तो हम निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से टाइम ऑफ ए का टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 300 काम करना है, और ये एक दिन में कितना 6 काम कर रहा था। तो कितना हो गया आपका, ए आपका 50 दिन में कर देगा। और बी का टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, काम 300 करना है, एक दिन में 5 काम करता है, तो कितने में 60 डेज में हो जाएगा। और यदि टाइम ऑफ सी निकालते हैं हम, यहाँ से काम कितना करना है 300, और सी कितना कर रहा था दोस्तों आपका, ये 19 काम कर रहा था एक दिन में। तो यहाँ से आपका 19, तो ये क्या हो गया आपका 30। ये अगर मैं इसी को ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, या फिर हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। ए आपका इतने दिन में, बी आपका इतने दिन में, और सी आपका इतने दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। यही इस क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। क्या दिया है हम उसको देख लेते हैं। ये रहा आपका ए किसी काम को करने में, ए किसी काम को करने में बी को ए तथा सी के साथ काम करने में की तुलना में कितना तिगुना समय लगता है। किसको लगता है दोस्तों, बी को। यदि बी अकेला करता है और ए और सी साथ काम करते हैं, उसका कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ए और सी तो आपका साथ कर रहे हैं और बी आपका अकेला है, और यहाँ से टाइम कितना लग रहा है, तिगुना लग रहा है किसे, बी को। अगर इसको 1 घंटे लग रहा है तो इसको कितने 3 घंटे, ये है आपका टाइम। और यहाँ से एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी रिवर्स 3/1। ये है क्या दोस्तों आपकी, ये आपकी एफिशिएंसी आपका। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या बोला है, सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लगता है। दुगना समय लग रहा है किसे दोस्तों, यहाँ से सी को लग रहा है जब क्या ए और बी साथ काम करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से आपका ए और बी जब साथ काम करते हैं तो सी को कितना समय लगता है दोस्तों, यहाँ से सी को दुगना समय लगता है। तो यहाँ से अगर इसको 1 घंटे लग रहा है तो इसको कितने दोस्तों 2 घंटे लगते हैं। ये आपका टाइम है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी रिवर्स 2/1 हो जाएगी आपकी क्या एफिशिएंसी। उसके बाद दोस्तों क्या दिया है, यहाँ से देखो यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, क्षमता तो बराबर होगी दोस्तों। यहाँ से क्या 3 और 1 4 है, वहां से कितनी है आपकी 2 और 1 3, यहाँ से तो इसे बराबर कर लेंगे। 3 और 1 4, यहाँ से आपका 3, और 2 और 1 3, यहाँ से आपका 4। तो ये कितना हो गया आपका 8, और ये कितना हो गया दोस्तों आपका, ये हो चुका है आपका 4। उसके बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ए और सी हो चुके हैं आपके 9, और यहाँ से क्या हो चुका है ये आपका 3, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी, 3 की इसमें भी, और यहाँ से 4 की इसमें और 4 की इसमें।
दोनों साइड होगी दोस्तों यहाँ से बराबर करने के लिए। तो यहाँ से आपके पास एफिशिएंसी आ चुकी है क्या, ए बी और सी की निकाल सकता हूँ मैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, यहाँ से आपका सबसे पहले बी और सी देख लेते हैं। आपके पास बी और सी की दी हुई है। बी की कितनी है दोस्तों आपकी 3, और सी की कितनी है आपकी दोस्तों 4। 4 और 3 आपकी बी और सी की आ चुकी हैं। किसकी चाहिए, ए की। टोटल कितनी है, 9 और 3 12 है आपकी। 4 और 3 7 इनकी है, तो ए की कितनी है दोस्तों आपकी एफिशिएंसी 5 है आपकी एफिशिएंसी। अब क्या पूछा है दोस्तों उसने, उसने पूछा है यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को कितने 10 दिनों में कर सकते हैं। तीनों व्यक्ति मतलब ए बी सी किसी काम को कितने दोस्तों 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम दोस्तों। टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 5 3 8 और 4 12। कितने आपके 10 दिन में उस काम को पूरा कर रहे हैं। कितना हुआ आपका, ये आपका 120 आपका टोटल काम हो चुका है। अब क्या बोला है दोस्तों उसने, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक ही पूछी है दोस्तों कि ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से आपके पास टोटल वर्क है आपके पास, और आपके पास ए की एफिशिएंसी क्षमता भी है, तो निकाल सकते हैं हम। डेज निकाल लें हमें, क्या हो जाएगा दोस्तों आपके टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके 120 टोटल काम है, और यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से आपकी 5, या आपकी 5। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों आपके 24 डेज में। कब, जब आपका ए अकेला उस काम को पूरा करता है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ से ए अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर देगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें दोस्तों, एक काम को करने के लिए ए को बी और सी के एक साथ काम करने की तुलना में कितना दोस्तों 3 गुना समय लगता है। किससे लगता है, इस बार ए को लग रहा है दोस्तों, ए को लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ए यहाँ पर ए आपका, ये आपका ए, और साथ काम कर रहे हैं कौन दोस्तों, बी प्लस सी। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, ए को बी और सी के एक साथ काम करने की तुलना में कितना दोस्तों 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है, इसका मतलब किसे, बी प्लस सी को कितना दोस्तों 3 गुना समय, सॉरी ए को 3 गुना समय लगता है। इससे बी और सी के कंपैरिजन में अगर बी और सी को आपका 1 लगता है, तो ए को कितना आपका 3 लगता है। उसका मतलब ये है दोस्तों किसका, आपका टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा 1/3। ये किसका है दोस्तों, आपका एफिशिएंसी का है। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, यहाँ से बी को ए और सी के एक साथ काम करने की तुलना में कितना दोस्तों 4 गुना समय लगता है। 4 गुना समय लग रहा है किसे दोस्तों, यहाँ से बी को ए और सी के एक साथ काम करने की तुलना में। तो यहाँ से ए और सी को लगता है, सॉरी बी को लगता है किससे, ए और सी से। यहाँ से ए और सी आपका, और यहाँ से आपका बी, कितना आपका 4 गुना। अगर इसे एक लग, सॉरी इसे अगर 1 लगता है, तो इन्हें कितना लगता है आपका 4। ये बोला है दोस्तों यहाँ से बी को ए और सी के एक साथ काम करने की तुलना में 4 गुना समय लगता है। अब यहाँ से क्या दोस्तों, ये आपके टाइम का रेशियो है, तो यहाँ से एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा। अब क्या दिया है यहाँ से दोस्तों, यहाँ से देखो 3 और 1 4, ए बी सी आपके 4 हैं, और यहाँ से ए बी सी कितना है आपका 5। तो क्षमता तो बराबर होगी, वो हम क्षमता यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। 3 और 1 4, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई आपकी, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 5, और ये कितना हो गया आपका 5 थी आपके 15, ये आ चुकी है दोस्तों आपके पास। और यहाँ से 4 और 1 5,
इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो यहाँ से ए और सी कितने आ जाएंगे आपके 12, और ये 3 की मल्टीप्लाई इधर तो बी कितना आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ से आपकी ए बी और सी तीनों की अलग अलग आपकी क्षमता आ जाएगी। यहाँ से आपका ए, यहाँ से आपका बी, और यहाँ से आपका सी कितनी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से ए कितना आ चुका है आपके पास 5, ए आपका आ चुका है 5, बी आ चुका है क्या दोस्तों 3, और सी आ चुका है दोस्तों क्या, यहाँ से सी आ जाएगा कितना, यहाँ से 15 और 5 ये आपका 20 है। सॉरी यहाँ पर उससे होगी दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ 4 से होगी यहाँ मल्टीप्लाई, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से इंटू 4, तभी तो ये आपका 16 और ये आपका 4, ये आपका 16 और 4, ये आपका 16, ये आपका 4, ये होगा दोस्तों यहाँ से, अभी तो बराबर होगी यहाँ 20 और ये 20 आपका। अब क्या दिया है दोस्तों, यहाँ से हो जाएंगे आपके ए कितना है आपके पास, ए आपके पास 5 है, बी आपके पास क्या है दोस्तों 4, तो सी कितना हो जाएगा आपके पास 11। ए बी और सी तीनों की आपके पास क्षमता आ चुकी है दोस्तों। अब क्या पूछा उसने, यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को कितने दोस्तों 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 दिन में उस काम को पूरा कर रहे हैं, 24 दिन। यहाँ से टोटल कितना है आपका, टोटल वर्क निकाल सकते हो आप, क्या हो जाएगा यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी तीनों की 20, और यहाँ से कितने दिन में आपका 24, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका दोस्तों 480, 480 काम करना है। अब क्या पूछा है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए से पूछा है 480 आपका काम होना है, ए की क्षमता कितनी है दोस्तों आपकी 5, तो टाइम ऑफ ए क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से टाइम ऑफ ए आ जाएगा कितना 480, और ये यहाँ से ए को काम कितना करना है आपको, सॉरी ए काम करता है 5, तो कितने समय में उस काम को पूरा कर देगा 96 डेज में आपका, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसमें। क्या दिया है इसमें, ए किसी काम को करने में, ए बी सी से कितना दोस्तों 6 घंटे ज्यादा लेता है, कौन आपका ए। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों आपका, जबकि बी उसी काम को करने में ए बी और सी से 1 घंटे ज्यादा लेता है, मतलब ए बी सी जितने समय में उससे काम को करते हैं, ए उससे 6 घंटे ज्यादा में करता है अकेला, और बी अकेला उस काम को 1 घंटे ज्यादा में करता है, और सी अकेला उसे कितने दोस्तों दुगने समय में करता है। मैं यहाँ पर क्या दोस्तों तीनों का समय मान सकता हूँ कुछ, तो मैं उसको लेट कर लेता हूँ। क्या दोस्तों मैंने ले लिया, मान लीजिए ए बी और सी, यहाँ से टाइम ऑफ ए बी सी इस टाइप से लिख देता हूँ मैं, टाइम ऑफ ए बी और सी मैंने मान लिया आपका x घंटे में किसी काम को पूरा कर रहे हैं, कौन दोस्तों ए बी और सी आपके। उसके बाद ए कितने आपके 6 घंटे ज्यादा ले रहा है, ए आपका 6 घंटे ज्यादा ले रहा है, जबकि बी कितना दोस्तों 1 घंटे ज्यादा ले रहा है, और सी कितना दोस्तों आपका दुगना समय ले रहा है। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं टाइम ऑफ ए का टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका x प्लस 6, ए बी सी से कितने दोस्तों आपके 6 घंटे ज्यादा है, वो x में कर रहे हैं, ए कितने समय में करेगा दोस्तों आपके x प्लस 6 में, और यहाँ से बी कितने समय में करेगा दोस्तों आपके 1 घंटे ज्यादा था उसका, तीनों के समय से 1 घंटे ज्यादा था, तो यहाँ से बी कितना हो जाएगा आपका x प्लस 1। के बाद दोस्तों सी कितना समय ले रहा है दोस्तों, यहाँ से दोगुना बोला था उसने, ए बी सी से कितना दोस्तों आपका
दुगना समय ले रहा है, तो c कितना हो जाएगा आपका 2x। यही तो बोला है दोस्तों उसने। तो देखते हैं यहाँ से क्या दोस्तों, इनकी क्षमता जो होगी, इन तीनों की क्षमता, और यहाँ से जो ABC की क्षमता होगी वो तो बराबर होगी। तो क्या मैं उसे बराबर कर सकता हूँ दोस्तों? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं उसे यहाँ मैं बराबर कर रहा हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, इसकी एक दिन की क्षमता क्या हो जाएगी आपकी x+6। ये मैं बेसिक पे जा रहा हूँ दोस्तों। अब मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। उसके बाद यहाँ से इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1+x+1, और ये 1/2x बराबर किसके हो जाएगा, 1/x। ये तीनों की क्षमता है दोस्तों 1/x। क्यों? क्योंकि वो डेज हैं, तीनों के डेज हैं। और काम आपका मैंने एक लेट कर लिया, एक काम को x दिनों में, तो एक दिन का काम आपका निकल के आ जाएगा। वही मैंने यहाँ किया है। काम एक है और ये आपके डेज हैं। क्या आपकी क्षमता निकल के आ जाएगी एक ही। यहाँ से b की क्षमता, ये c की, और ये आपकी तीनों की। मैं इनको ऐड कर दिया मैंने इनको, तो क्या तीनों की क्षमता के बराबर होगी दोस्तों। वही मैंने यहाँ किया है। अब यहाँ से या तो हम एलसीएम ले सकते हैं, या फिर पहले मैं इसे इधर ले जाता हूँ आपके, ये दो ही बचेंगे यहाँ पर। क्या हो जाएंगे यहाँ से दोस्तों आपके, या फिर आप कैसे भी कर सकते हो, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी एलसीएम लेके तो इससे ये कट जाएगा। बात वही है दोस्तों, कैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इन दो का एलसीएम ले रहा हूँ। क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 1, ये आपका x+6, और यहाँ से आपका x+1। ये हो गया इनका एलसीएम, और मैंने इसे इधर भेज दिया 1/x - 1/2x। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ से ऊपर क्या आएगा दोस्तों, जब मैंने एलसीएम लिया, मैंने इसको डिवाइड किया इससे, क्या बचा यहाँ से x+1, और फिर मैंने इससे डिवाइड किया इसे, तो यहाँ क्या बचा +x+6। ये बच गया दोस्तों आपका। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका 2x+7, 2x+7, और ये अपॉन ये आपका x², ये आपका x² + x + 6x + 6। ये निकल के आया दोस्तों आपका। यहाँ से जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से हो गया क्या दोस्तों आपका 2x एलसीएम। यहाँ से आपका 2 - 1 ये निकल के आया। जब मैंने इससे इसे भाग दिया, तो क्या ये x से x कट जाएगा, तो क्या बचा 2, और 2x से ये 1, तो यहाँ बच गया आपका 1। 1/2x यहाँ से बचेगा। तो इसे मैं आगे ले जा रहा हूँ दोस्तों। ये आपका 2x क्या था आपका 2x+7, 2x+7, और ये क्या था आपका x² प्लस ये 7x+6 दोस्तों। यहाँ से प्लस के 7x+6 बराबर, यहाँ क्या बचा था ऊपर 1 आपका, ये आपका 1/2x, ये आपका 1/2x, 1/2x ये बचा था दोस्तों। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये क्या हो गया आपका, ये 4x², ये आपका 4x² बच गया। यहाँ से 4x² प्लस के 14x, ये आपका 14x बराबर किसके दोस्तों आपका, ये आपका x² प्लस के 7x+6। अब हम इसे इधर उधर ले जाएंगे, जो भी है आपका लेस करना है या ऐड करना है वो कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से ये आपका इधर आएगा, तो क्या बच गया आपका 3x²। यहाँ से ये क्या बच गया आपका दोस्तों, इधर आएगा तो क्या बच गया आपका 7 + 7x - 6 बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है दोस्तों। यहाँ से तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा यहाँ से दोस्तों आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, इसके दो फैक्टर क्या होंगे, ये आपका +9x - के 2x, ये हो जाएंगे आपके 3x² + 9x - 2x - 6 बराबर क्या होंगे आपके 0। यहाँ से अब यहाँ से दोस्तों इनको हम ऐड कर रहे हैं तो 7x बच रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 × 18x², 18x² बच रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से आपका, ये आपका x प्लस ये 3, और यहाँ से क्या बचा दोस्तों -के 2, ये आपका x + 3।
ये दो फैक्टर निकल के आए दोस्तों यहाँ से। x की क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से हो जाएगी x के दो फैक्टर होंगे यहाँ से इस इक्वेशन के 3x माइनस 2। एक तो आपका ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और एक आपका ये हो जाएगा x प्लस 3। ये जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा दोस्तों, टाइम आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये आपका कट जाएगा, ये फैक्टर हो नहीं सकता। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आई दोस्तों, आपकी 2/3 ये निकल के आई थी दोस्तों। आपकी x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास क्या, 2/3। अब क्या पूछा था उसने दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ से। तो बताइए a और b एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो यहाँ से a और b का पूछा है, तो टाइम हम a और b का ले लेते हैं। ये किसका है दोस्तों, तीनों का टाइम है। तो यहाँ से क्या दोस्तों, a और b के टाइम के लिए एक तो आपको 2/3 को 6 में जोड़ना पड़ेगा और एक दोस्तों 1 में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएंगे दोस्तों आपके, यहाँ से जब ए का समय कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये आपका 1 सॉरी आपका 6 प्लस 2/3 यही होगा दोस्तों। 6 18 और 2 20/3। तो यहाँ से ए का टाइम कितना आ जाएगा आपका 20/3 और बी का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से बी का आ जाएगा आपका 1 प्लस 2/3। 3 एकम 3 और 2 5/3 आपका यहाँ से आपका 5/3। ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में दोस्तों। यहाँ से बस मैंने क्या दोस्तों, ये तीनों का टाइम एक्स की वैल्यू थी और यहाँ से टाइम ऑफ ए आपका एक्स की जगह मैंने 2/3 रख दिया बस दोस्तों, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से 20, ये कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ से सॉरी यहाँ से 1 आपको जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 और ये आपका 3 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आपका 3 और ये कितना हो गया आपका 5 से इसे डिवाइड करेंगे 5 और यहाँ ऊपर 4, तो 4 तिया आपका 12। ए आपका ये आ चुका है, बी आपका ये आ चुका है, मतलब ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता कितनी है दोस्तों आपकी 12। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना है आपका, ये आपका 20 और दोस्तों यहाँ से ए और बी की क्षमता कितनी है 12 और 3 आपकी 15। तो 3 से सॉरी ये आपका कितने दोस्तों 5 से कट रहा है, 5 या 15, 5 चौके 20, 4/3 मतलब कि जो आपका ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं दोस्तों, आपके 4/3 यही आपसे पूछा था, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, बस यही है कि आप इसकी क्षमता को बराबर कर सकते हो। एक बार आपके बस सीजीएल मेंस में पूछा गया था दोस्तों बस। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये छोटी मोटी मिस्टेक दोस्तों प्लस माइनस और बोलने में कुछ ये हो जाती है, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन भी है, तो इसलिए ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। आप समझ जाया करो क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ से क्या दिया है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ए बी और सी किसी काम को, क्या दोस्तों आपके ए बी और सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, वह सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी और सी मिलकर कितने दोस्तों आपके 2 दिन में करते हैं। सबसे पहले हम इनकी क्षमता को लिख लेते हैं। क्या दोस्तों, ये आपका ए है और ये आपका बी प्लस सी। ए कितने दोस्तों, जितना काम 3 दिन में करता है, बी और सी उतना काम कितने दोस्तों आपके 2 दिन में करते हैं। ये आपका क्या दोस्तों, आपका टाइम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, रिवर्स हो जाएगी, क्या आपकी 2/3। ये क्या है दोस्तों, ये आपकी एफिशिएंसी है। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं यहाँ से, वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ये तो आपसे पूछा है उसने,
उसके बाद क्या कंडीशन दी है, बी और सी, बी और सी एक साथ बिना ए की सहायता के उस काम को कितने समय में दोस्तों, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब बी और सी एक ही हेल्प नहीं है उसमें दोस्तों। तो यहाँ से आपको हिंट लग गया, क्या आपके पास टोटल वर्क आ चुका है। क्या दोस्तों, टोटल वर्क आपका 6 दिन में कर रहे हैं बी और सी बिना ए की सहायता के। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 18। काम कितना करना है दोस्तों आपको, 18 काम, 18 काम करना है। उसके बाद क्या कंडीशन दी है, ये तो पूरे समय काम करता है। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, यहाँ से बी पहले और दूसरे दिन, और आपका सी है तीसरे चौथे और पांचवें दिन, वो भी लिख लेते हैं आपका। यहाँ से ए तो आपका कंप्लीट डेज है, और बी और उसका लिख लेते हैं, बी का और सी का। बी ने पहले दिन काम किया और दूसरे दिन काम किया, सी ने आपका तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन काम किया, और आपके पांचवें दिन काम किया। ये काम किया है दोस्तों आपका। और ए ने कितने दोस्तों, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन, ए ने कंप्लीट कितने दोस्तों आपके, 5 दिन काम किया। क्यों, क्योंकि उसने बोला है यहाँ से क्या, ए पूरे समय काम करता है। तो यहाँ से अब देखो दोस्तों क्या दिया उसने, अब पूछा है यहाँ से तीनों मिलकर अलग अलग, सॉरी तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए आपको दोस्तों, टोटल वर्क चाहिए आपको, और अलग अलग क्षमता चाहिए आपको। आपके पास क्या टोटल वर्क आ चुका है, कितना है दोस्तों आपके पास, 18। क्या आप यहाँ से आप क्षमता निकाल सकते हो दोस्तों, क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ से क्या मैं वर्क ऑफ ए निकाल सकता हूँ, आपके पास ए की क्षमता है। तो यहाँ से ए का वर्क क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ ए ने कितना काम कर दिया दोस्तों आपका, ए ने काम कर दिया, ए की क्षमता थी आपकी 2, और उसने 5 दिन काम किया। तो काम कितना कर दिया दोस्तों उसने, 10 काम कर दिया 5 दिन में। क्यों, क्योंकि यहाँ ए की क्षमता कितनी है आपकी दोस्तों, 2। उसके बाद क्या दिया उसमें दोस्तों, उसके बाद देखो यहाँ से 2 दिन बी ने भी किया है और 2 दिन सी ने भी किया है। सी ने बस कितना दोस्तों आपके 1 दिन एक्स्ट्रा किया है। तो यहाँ से मैं क्या ये ले सकता हूँ, बी का 2 दिन का काम और सी का 2 दिन का काम। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों ने 2 दिन तो किया ही है, बस सी ने 1 दिन एक्स्ट्रा किया है। तो मैं सॉरी बी और सी की कितना 2 दिन का काम हो जाएगा, मैं पेयर में ले लेता हूँ यहाँ से 1 और 2 और 1 और 2 आपके। तो बी और सी ने कितने आपके 2 दिन काम कर दिया, ये समझो यहाँ से। तो यहाँ से इन्होंने कितने दिन कितना काम कर दिया दोस्तों, यहाँ से बी प्लस सी का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 3 काम करते हैं, और 2 दिन में कितना आपका 6 काम कर दिया दोस्तों यहाँ से बी और सी ने। यहाँ से टोटल काम कितना हो गया दोस्तों आपके, 16 काम हो चुका है। बचा कितना, 18 करना था, बचा कितना आपका 2 काम करना है। तो सी की यहाँ से क्या दोस्तों एफिशिएंसी निकल आएगी, कैसे, यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल आएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, काम करना था 18, हुआ कितना है 16। काम किसका बच गया, सी का 1 दिन का काम कितना किया, 2 और 1 दिन में किया। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है आपके पास, 2 आपके पास सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। आपके पास बी और सी आपके 3 है, तो बी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से आपका बी की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 1। आपके पास ए की ऑलरेडी कितनी है आपकी 2 है, आपकी बी की यहाँ से आपकी सी की 2 है, और बी की कितनी है 1। तो टाइम निकाल सकते हैं हम यहाँ से, टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से टोटल काम था आपका 18, और ए की क्षमता कितनी थी दोस्तों यहाँ से आपकी 2। तो ए ने कितने दिन में आपके 9 दिन में किया होगा। टाइम ऑफ बी क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल काम 18 करना था, और बी 1 दिन में कितना काम करता है 1। तो बी कितने समय में उस काम को कर देगा दोस्तों आपके 18 दिन में। उसके बाद टाइम ऑफ सी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से टोटल काम करना था 18, और 1 दिन में सी कितना काम करता है 2। तो ये सी कितने समय में उस काम को कर देगा, 9 दिन में। ए आपका 9 दिन में, बी आपका 18 दिन में, और सी आपका 9 दिन में। तो यहाँ से देख लेते हैं, उसने यही पूछा था। तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ए आपका 9 दोस्तों, यहाँ से 9 तो एक में ही है, ए आपका 9 और बी आपका 18 और सी आपका क्या दोस्तों 9 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है हमारा, तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है और हर किसी एग्ज़ाम के रिलेवेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और यहाँ पर अब कुछ एग्ज़ाम्स की हरियाणा में 30 और 31 को एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो आपके अभी रिसेंट में एग्ज़ाम होने हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।